जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना बेअंत 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा मंथली सत्संग का दिन है। मैं लास्ट मंथ इस पेज से जुड़ी थी गुरु जी के बर्थडे के बाद। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आपने मुझे इतने प्यारे पेज से जोड़ा, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी। शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। थैंक यू सुनील अंकल। गुरु महाराज जी का जितना भी मैं शुक्राना करूं कम है। उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी सोल से, इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाया है मुझे। मेरा जीवन बहुत आसान बना दिया है गुरु जी ने। ऐसा नहीं है संगत जी कि मुसीबतें नहीं हैं लाइफ में, दुख नहीं है बट उनसे लड़ना सीख रहे हैं और महसूस नहीं होते हैं। गुरु जी ऐसे चुटकियों में सॉल्व करा देते हैं कि छू मंतर हो जाता है। इतने प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, बापू जी के जाने का हमें बहुत बहुत खेद है, बट कहीं ना कहीं ये सुकून है कि वो गुरु महाराज जी के पास ही गए हैं, हमसे कहीं दूर नहीं हैं। जैसे गुरु महाराज जी हमारे पास हैं, बापू जी भी हमेशा हमारे पास हमारे साथ रहेंगे। माता जी भी हमेशा हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमें देख रहे हैं और पल पल हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। बहुत 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 प्यार करते हैं गुरु महाराज जी, बहुत ही प्यारे हैं गुरु महाराज जी। उनके सिवा हमारा है ही कौन। वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। और संगत जी देखिए ना, सब ने जाना है, एक दिन तो सब ने ही जाना है। गुरु जी गए हैं तो गुरु जी ने हमें यही बताया है ना कि सब ने जाना है। कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है इस संसार में। बस चंगे कर्म करो, चंगी किरत करो, सुच्ची किरत करो, नाम जपो, वंड छको। तो बस गुरु जी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, हम उन शिक्षाओं पे चलें, उसको याद रखें, पल पल अपने दिल में बसा के रखें। बस ऐसी ही कामना हम गुरु महाराज जी से करते हैं कि गुरु महाराज जी हमेशा आपकी चरण शरण में रहें हम, और पल पल कुछ ना कुछ हम नया आपसे हमेशा सीखते रहें। क्योंकि हमने जब ये कह दिया ना कि हमने सीख लिया, हमें तो आता है, नहीं नहीं संगत जी, ऐसा कभी नहीं बोलना है कि हमें सब आता है। हमें कुछ नहीं आता है। हम गुरु जी की रहमत के बिना कुछ भी नहीं है। हमारी कोई औकात, हमारी कोई बिसात नहीं है। ये जो मैं आज अपने मुंह से गुणगान कर पा रही हूँ ना गुरु महाराज जी का, ये भी वही करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। नहीं तो बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। कलयुग में नाम जपना बहुत मुश्किल है। और अभी तो स्टार्टिंग है कलयुग की, अभी तो आगे आगे देखिए। तो जो नाम जपेगा वही बचेगा, ये तो गुरु जी भी कह के गए। तो इसलिए आप नाम जपिए और निरंतर अपने ईश्वर के ध्यान में रहिए, उनसे प्रेम कीजिए। मैं लास्ट मंथ मेरा सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको कि लास्ट मंथ मेरा गुरु जी से हुआ ऐसा कि मैंने कहा, गुरु जी मैनू ना तुहाडी बड़ी याद आ रही है, गुरु जी मैनू ना तुहाडे कोल आना है। तो फ्राइडे का डे था वो, 29 जुलाई को मैंने गुरु जी से मॉर्निंग में बोला, गुरु जी मैनू बड़ी याद आ रही तुहाडी, तुसी मैनू वड्डे मंदिर बुला लो ना। शुक्रवार है आज, शनि ऐत की छुट्टी होती है, तो दर्शन करके मैं वापस आ जाऊँगी।
तो ऐसे ही मैं बस टेलीपैथी कह लीजिए, टेलीपैथी कर रही थी, आंखें बंद करके लेटी हुई थी और मैं कह रही गुरुजी से। अब संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर में ही गुरुजी की आवाज़ आती है कि चल उठ, कर पैकिंग, आजा। नहीं संगत जी, मैं कहूँ गुरुजी वाकई में आप मुझे बुला रहे हो, कह रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो कि आऊँ मैं, कैसे आऊँ? मैं कैसे आऊँ गुरुजी? मैं बहुत दूर रहती हूँ, काशीपुर, दिल्ली कैसे आऊँ? मेरे लिए तो दिल्ली बहुत दूर हो जाती है। मगर देखिए ना, गुरुजी के लिए सब पॉसिबल है। तो गुरुजी ने कैसे मेरी टिकट्स बुक कराई, बुक भी नहीं हुई, मिली ही नहीं हमें टिकट। हम टिकट लेने गए, हमें टिकट ही नहीं मिली। तो मेरा बेटा 2-3 बार होके आया बट हमें नहीं मिल रही। लास्ट में हमें जनरल में आना पड़ा और जनरल में भी हमें, जैसे ही हम ट्रेन पे चढ़े, आगे हम सीट के लिए देख रहे थे कि कोई सीट मिल जाए हमें, तो एक आंटी मेरी तरफ इशारा करती हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी एक अंकल से कि अंकल कह रहे थे आंटी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ये खाली सीट है। तो आंटी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कोई आने वाला है आपका? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कौन? तो जैसे ही मैं वहाँ से क्रॉस करने लगी ना संगत जी, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि वो आंटी बैठेगी। मैं तो उनको जानती भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? तो उन्होंने कहा वो आंटी बैठेगी यहाँ पे आके, और उन्होंने मुझे कहा आओ आप बैठ जाओ यहाँ पे आके। आप संगत जी बिलीव मानिए, उन आंटी ने मुझे इतने प्यार से बिठाया, इतना मेरा वेलकम करके बिठाया कि आओ बेटा बैठो। और मैंने कहा थैंक यू आंटी, आपने मुझे सीट दी। कह रहे नहीं बेटा, हम अगर काम नहीं आएंगे कौन आएगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मम्मी और मतलब जिनसे बात हो रही थी वो मम्मी थी, उनके साथ उनकी डॉटर भी थी। तो मैंने उनका बहुत थैंक यू किया। और उसके बाद सफ़र इतना सही रहा, बहुत अमेजिंग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे बेटे को भी जगह मिल गई बैठने के लिए, मुझे भी मिल गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम अलता पलती मार के, चौकड़ी मार के आराम से सीट पे बैठे हैं। ये तो जनरल में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती संगत जी। और मेरे गुरु महाराज जी ने देखो कितने आराम से मुझे सीट दिलवाई। उन आंटी ने कहा कि ये आंटी बैठेंगी, मैं तो उनको जानती नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती। तो ये संगत जी गुरु जी ने करवाया था कि मेरी बेटी आ रही है तो मेरी बेटी के लिए जगह बनाओ, वो बैठेगी आके। और गुरु जी को पता है कि बेटी को प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, उसको थकावट हो जाती है। और फिर रात का सफ़र देखिए गुरु जी ने कितना सुहाना बनाया। फिर हम सुबह मॉर्निंग में जब हम पहुँचे स्टेशन पे, दिल्ली स्टेशन पे, तो हमें ऑटो भी बहुत जल्दी मिल गया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। विद गुरु जिस ब्लेसिंग्स इतनी जल्दी जल्दी सब होता गया। और फिर वो मंडे का दिन आया जब मैं गुरु जी के मंदिर गई और गुरु जी के दर्शन किए। 3rd मंडे ऑफ सावन मैं गुरु जी के मंदिर गई, वहाँ पे ब्लेसिंग्स ली गुरु जी की। इतने सोने मेरे मेरे रब, इतना सोना घिया कलर का उन्होंने जो पहना था चोला। आई नहीं मैं वारी जावा, सदके जावा, तू नज़र नहीं लगे। मैंने नज़र उतारी गुरु महाराज जी की। मैं गुरु महाराज जी, मैं फ़ोन 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਗਦਗਦ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉੜਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। मेरे ते अथरू नहीं रुकन अखा चो संगत जी। मैं इतना रोई, इतने खुशी के शुक्राने के आंसू मेरे निकली जाएं कि गुरु महाराज जी मुझे भागन को आपने बुला लिया, मुझे इतना बड़भागी कर दिया आपने गुरु जी, बुलाया, ब्लेस किया। वो जो माल पूहे का प्रसाद मिला, मैं गुरु जी से कह रही गुरु जी अब तो आप बिठाओगे नहीं, आपने पिछली बार पे नहीं बिठाया था मुझे। और संगत जी जब हम बाहर गए वहाँ पे गुल्लक देखी, गुल्लक मैंने डाले जो भी गुरु जी से मेरा था, मैंने मत्था टेका, बाहर गई तब भी मेरे ऐसे होके भर भर के रो रही कि गुरु जी मैनू तो बहना है तुहाडे कोल। तो फिर गुरु जी ने लंगर हॉल में बैठने का मौका दिया, वहाँ पे बिठा के प्रसाद खिलाया, मालपुए और खीर का प्रसाद खिलाया गुरु महाराज जी ने। चाय पिलाई, इतनी स्वादिष्ट चाय, इतना स्वाद मालपुआ, अभी तक जहन में वो स्वाद है। शुक्राना 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 गुरु जी, बेअंत 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 शुक्राना मेरे महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे दिया। शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। जितना मैं शुक्राना करूं मेरे मालिक का कम है।
फिर उसी रात मेरी वापसी की टिकट भी गुरुजी ने बनवा दी। मैं अपने घर आ गई। और संगत जी, हम ना जब ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तो हमें ना वो नहीं, हम जाम में फंस गए। हम 10-15 मिनट लेट हो गए कि ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। और मैं एक ही बच्चे को लेके आई थी, अपने बाकी 2 बच्चे मेरे घर थे। तो इन्होंने फिर मैंने कहा गुरुजी मैनू भाई जल्दी टाइम नाल पहुंचा दो, मैं की करांगी, अज दी ट्रेन मिस हो गई तो मेरा छोटा वाला तो रो रो के बुरा हाल मचा देगा। तो गुरुजी ने इतने आराम से मुझे सीट दिलवाई वहाँ पे भी। और मेरे को टिकट लेने का मिला नहीं। फिर मैंने टिकट के पैसे जो हैं मैं गुरुद्वारे की गुल्लक में डाले संगत जी, क्योंकि मैं टिकट नहीं ले पाई थी। बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन में मेरे को कोई टीटी नहीं आया चेक करने। मैंने कहा आएगा तो मैं उसे पकड़ा दूंगी और सॉरी बोल दूंगी कि सॉरी मैं नहीं ले पाई, लेट हो गई थी और मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैं उनको अपनी मजबूरी बताऊंगी तो वो समझ जाएंगे। ये मैंने गुरु महाराज जी से रास्ते में ही बात कर ली थी कि गुरुजी अगर मेरे को देर होगी तो मैं टिकट तो नहीं ले पाऊंगी, मैं बिना टिकट के ही चढ़ जाऊंगी, बाकी आप संभाल लेना। और देखो गुरुजी ने कितने अच्छे से संभाला, कोई टीटी नहीं आया, कोई कुछ नहीं। मगर ये मेरे मन के भाव थे ना कि मेरे जो टिकट के पैसे लगने थे वो तो महाराज तक पहुँच जाएँ। तो मैंने वो महाराज की गुल्लक में, गुरु नानक जी की गुल्लक में मैं गुरुद्वारे में डाला ही अगले दिन जाके कि गुरु महाराज जी सब तुहाडा है, तुसी दिता है, मैं किसी का हक नहीं मारना। अब मैं वहाँ जाके तो नहीं दे सकती थी स्टेशन पे, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी सब कुछ तो आपका ही है, तो मैंने वहाँ डाल दिया। अब ये मैंने सही किया या गलत किया मैं नहीं जानती संगत जी, ये मेरे मालिक जानते हैं कि मैंने सही किया है या गलत किया है। बट मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी बोलती हूँ गुरुजी से। मगर उस समय सिचुएशन ऐसी थी तो मालिक ने कैसे मेरी मदद करी ये मैं आपको बता रही हूँ कि मालिक पल पल हम पे मेहर करते हैं, वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। बस हमें थोड़ा महसूस करने की देर होती है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी है ना, बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, बहुत मेहरें हैं। और आज भी देखिए मैं अपनी मम्मी के घर हूँ, दिल्ली में ही हूँ आज भी मैं आपके जो सत्संग कर रही हूँ, मुझे गुरु महाराज जी ने आज ही सुबह मैं दिल्ली आई हूँ बाय बस। तो मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा, आज मम्मा के घर से सत्संग करते हैं। तो आज मैं दिल्ली में ही हूँ, कल मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, मगर बड़ा मंदिर बंद है। खबर आई रात को मुझे 2 बजे मिली, बट तब तक टिकट्स बुक हो चुकी थी तो मैंने कैंसिल नहीं कराई। मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर कर आ जाऊँगी मैं, कोई बात नहीं, आप तो कण कण में हो, वैसे तो मेरे घर पे भी हो, मगर कई बार होता है ना गुरु जी बुला के कल्याण करते हैं। तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी गुरुजी, नहीं होगा तो और क्या, माँ से मिल लूँगी, मम्मी से मिल लिया, भाई से मिल लिया। तो देखिए सब रहमतें गुरुजी की हैं। आपकी नज़र चाहिए, आप या तो कहो आधा गिलास खाली है या आधा भरा है, देखने का नज़रिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पे गुरु महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत मेहरों वाला हाथ मेरे महाराज ने मेरे सर पे रखा है। क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जैसी स्थिति मेरी है, मैं 3 ऑपरेशनों से पेंडिंग चल रही हूँ अभी तक, तो ये मेरी गुरु महाराज जी की रहमतें हैं जो मैं आपके सामने बिल्कुल भली चंगी बैठी हूँ। नहीं तो मेरा कब का क्या हो गया होता है ये तो महाराज जानते हैं। शुक्राना है, बेअंत 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 शुक्राना है। तो मैं संगत जी एक भजन गाऊँ आज गुरु जी के लिए, शुक्राने के लिए, क्योंकि देखिए सबने जाना है, आज बापू जी ने भी हमें कितना बड़ा लेसन दिया है कि जो जीव इस संसार में आया है उसने एक ना एक दिन उस परम पिता परमात्मा के पास तो जाना ही है। तो बस हमने क्या लेके जाना है ये मायने रखता है कि हम क्या लेकर जाएंगे। कुछ लेकर भी जाएंगे या नहीं, खाली हाथ ही चले जाएंगे। कुछ किरत कुछ कर्म करने ज़रूरी है ना। तो वही बस गुरुजी समझाते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो, क्योंकि कर्म तो उत्ते कुछ नहीं हैगा, कर्म ही तय कर देने कि तुहानू की मिलेगा। मैं भी तां ही दवांगा ना जब तुहाडे कर्मां च होएगा, नहीं होएगा वो लेखा बदल देने गुरुजी। 90% तो गुरुजी कटवा देते हैं, 10% तो हमें भुगतने पड़ते हैं। और संगत जी अगर 10% का ये हाल होता है कि हमारा इतना बुरा हाल हो जाता है, तो 100% कितना होगा। अगर मालिक हमें पूरा 100% काटना पड़े तो हमारी हालत क्या होगी, सोचिए।
कभी विचारिए कि हमारी हालत क्या होगी। गुरु जी का शुक्रिया करने के लिए संगत जी, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। मंगना भी नहीं पैंदा, मंगना भी नहीं पैंदा, बिन बोले आही दाता, ओ बिन बोले आही दाता, गल दिल दी सुन लैंदा, गल दिल दी सुन लैंदा। मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी, मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी, तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी, तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी, जो मर्जी तेरी वही मेरी है रज़ा, जो मर्जी तेरी वही मेरी है रज़ा। सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। दर्दां दी दवाई तू, दर्दां दी दवाई तू, बाकी सब कुछ माया हो, बाकी सब कुछ माया, एक असल कमाई तू, बाकी सब कुछ माया, एक असल कमाई तू। हवाले तेरे सभी हाल हैं मेरे, हवाले तेरे सभी हाल हैं मेरे, सभी सुख तेरे सभी दुख भी है तेरे, मेरा है तेरा नहीं मुझ में कुछ मेरा, मेरा है तेरा नहीं मुझ में कुछ मेरा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। कुर्बान तेरे जावा, कुर्बान तेरे जावा, जिंद अपनी जा अपनी हो, जिंद अपनी जा अपनी, सब नाम तेरे लावा, जिंद अपनी जा अपनी, सब नाम तेरे लावा। बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू, बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू, के साहिल भी तू के माझी भी तू ही तू, के साहिल भी तू के माझी भी तू ही तू,
तू कश्ती मेरी, तू ही मेरा हौसला, तू कश्ती मेरी, तू ही मेरा हौसला, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरुजी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। कीती ये संभाल सदा, कीती ये संभाल सदा, संगता दा गुरु जी तुसां, हो संगता दा गुरु जी तुसां, रखे आए ख्याल सदा, रखे आए ख्याल सदा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का पल पल शुक्राना कीजिए। पता नहीं वो हमें किन किन विघ्नों से बचा जाते हैं, कई बार तो हमें पता ही नहीं लगने देते हैं। एक बार की बात है कि मैं, अभी जून की बात है, मई की, जून 2 जून को मुझे हमारे गली में ही स्ट्रीट डॉग है, उसने काट लिया था मुझे। तो मेरे अभी 11 जुलाई को मेरे स्टिचेस जो इंजेक्शंस के कोर्स था वो पूरा हुआ। 5 इंजेक्शंस का कोर्स था, वो 28 डेज़ का सर्कल था, बट वो 11 डेज़ ऊपर हो गया। वो भी महाराज जी की कोई लीला होगी, जो करना होगा कुछ ने, गुरु जी ने कुछ मेरा। तो कैसे गुरु जी संभाल करते हैं ना संगत जी। वो हुआ ऐसे कि मैं ना कुछ बाज़ार से लेने जा रही थी, मुझे पुलाव बनाना था, तो मैं 9:30 का टाइम था रात का, तो मैं मटर लेने जा रही थी। तो मैं बस अभी गली में थोड़ा दूर गई हूँ और वो डॉगी ने मुझे काट लिया और मैं घर पे वापस आ गई। हमारा स्ट्रीट डॉग था, उसको रोटी वगैरह सब खिलाते थे हम। संगत जी, कर्म कटवाने होते हैं ना गुरु जी ने, वो किसी भी तरीके से कटवा देते हैं। अब हो सकता था मैं आगे जाती, मेरे को 10 डॉगी चिंबड़ जाते, जगह जगह मेरी टांग काट देते, कुछ कर देते। तो हमें नहीं पता कि हम पे कितनी बड़ी विपदा आने वाली होती है, बट गुरुजी हमें वो इतने से में कर देते हैं, क्योंकि 100% होता है ना हमारा कर्म, तो 90% तो गुरुजी कटवा देते हैं, 10% हमें भुगतना होता है। तो वो 10% भी गुरु मालिक हमारे इतने करीब होके, हमारे पास रह के बड़े प्रेम से कटवाते हैं। इतना सानिध्य प्राप्त होता है हमें गुरु महाराज जी का कि हमें वो कष्ट महसूस ही नहीं होता। सॉरी गुरु संगत जी, सॉरी गुरु जी। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा वो कष्ट कट गया। ऐसे मेरा एक बार फ़ोन चोरी हो गया था। मेरा फ़ोन कैसे मिला 6.5 महीने बाद, वो भी पता नहीं मैंने आपसे शेयर किया है या नहीं किया है। मैं चलिए सुना देती हूँ, वो भी आपको बताती हूँ। 2020 फरवरी में हम एक मैरिज में गए हुए थे, तो मेरी बिटिया ने ना कोट ना हैंग करके डाला हुआ था, ठंडों के दिन थे, तो उसने पॉकेट में रखा। वो स्टॉल पे जा रही थी, कभी टिक्की ले रही थी, कभी कुछ, तो वो मेरे लिए भी ला रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं एक टेबल पे बैठी हुई थी, चेयर पे, तो मेरे बच्चे ही मेरे को सर्व कर रहे थे कि मम्मा आप बैठो, हम ला देते हैं। अब किसी ने देखा कि बिटिया ने पॉकेट में रख लिया है मोबाइल और दोनों हाथ भरे हुए हैं, तो किसी ने हल्के हाथ से वो फ़ोन निकाल लिया और इसे पता ही नहीं चला। तो अब जब तक हमें पता चला बहुत देर हो चुकी थी, सब जाने भी लगे थे, 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था। अब हमने वहाँ पे अनाउंस करवाया कि बिटिया का फ़ोन गिर गया है, शायद हमने ये नहीं कहा चोरी हो गया, हमने ये लगा गिर गया है। तो हमने कहा गिर गया, अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ हमें दे दीजिए, हम रिवॉर्ड दे देंगे। तो संगत जी, किसी ने
सब ने कहा नहीं हमें तो नहीं मिला, चोरी हुई चीज़ कहाँ मिलती है, गिरी हुई चीज़ किसी को मिलती है, फटाफट उठाते हैं और चलते बनते हैं। किसी को मिल गया होगा, कोई चला भी गया होगा, मैरिज से कितने लोग जा चुके हैं, तो हम किसको पूछें, हम ऐसे अपने भाई किसी से हम पूछ भी नहीं सकते। मैं कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही, आप पूछिए, आप बस वर्कर से पता कर लीजिए, हो सकता है किसी वर्कर को मिल गया हो, हम उसको पैसे दे देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमने बहुत करा, कोशिश करी, हमें 12:30 भी बज गए, हमने वेट किया बट नहीं हुआ कुछ भी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा क्योंकि खाली आसमान था, टेंट तो साइड में लगा हुआ था, सब सजावट वगैरह सब, ऊपर से आसमान बिल्कुल खाली था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा हे गुरु महाराज जी ये क्या हो गया। तो बस मन में यही आया कि तू सब्र रख, कोई नहीं, मैं हैगा ना। तो मैंने बच्चों को स्कूटर करवाया, ऑटो करवाया, मिल गया हमें, बाहर खड़ा था, हमें मिल गया। मैंने घर भेजा बच्चों को, मैं स्कूटी से गई। अब स्कूटी से जाते जाते थोड़ी टेंशन तो हो ही गई थी कि बच्चे का काम है, उसमें सारा उसका अपना कॉलेज का सारा काम है, उसका फैशन डिज़ाइनिंग बिटिया कर रही थी, तो उसका सारा वर्क, उसके सारी फाइल्स वगैरह का डाटा वगैरह सब था। तो मैं थोड़ी परेशान तो हो गई थी। फिर मैं भी जाने लगी तो मेरा ना छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ना मेरा थोड़ा सा सूट फट गया और मेरा हाथ भी छिल गया थोड़ा सा। और मेरा छोटा बेटा था, मैंने सबसे पहले उसको देखा कि उसको तो नहीं लगी, तो कह रहा मम्मा मुझे नहीं लगी, बट देखो आपको लगी है। तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी चप्पल भी टूट गई, मैंने डिक्की में डाल दी और मैं घर आ गई। और मैंने कहा घर में जाके बताना मत किसी को भी, मगर इसने, वो छोटे बच्चों के पेट में कहाँ बात पचती है, इसने घर पे आके फटाफट सबको बता दिया कि मम्मा के साथ ना ऐसे ऐसे हो गया है, मम्मा को चोट लगी है। तो मैंने फिर कहा गुरुजी कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया बेटा, तुम परेशान ना हो। बिटिया रोने लगी कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मेरा फ़ोन गुम गया, मेरा सारा काम ख़राब हो गया। तो मगर संगत जी वो फ़ोन चोरी तो हुआ, नहीं मिला हमें जल्दी करके, काम ख़राब हुआ मेरी बिटिया का। बट संगत जी कहीं ना कहीं जब गुरुजी ने हमारे कुछ कर्म कटवाने होते हैं ना, कोई कष्ट हम पे आना होता है, तो वो गुरुजी चीज़ पे डाल देते हैं। तो वो कन्वर्ट कर दिया था गुरुजी ने कि कोई विपदा मेरे पे या बिटिया पे आती तो वो फ़ोन पे डाल दिया। और 6.5 महीने बाद 31 अगस्त को वो मुझे फ़ोन वापस भी मिल गया। तो शुक्राना है गुरुजी का कि कैसे मिला। तो तब भी मैंने कहा, तो गुरुजी कहे अम्ब खा गुठलियाँ कानू गिननी है, चलो फ़ोन चक्को ते घर चलो। और साइन किया मैंने और घर आ गई मैं फ़ोन लेके। एसओजी ऑफिस से कॉल आया था मुझे कि मिसेस सिमी तुली बात कर रही हैं। मैं कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा आपका फ़ोन मिल गया है, आप फॉर्मेलिटीज़ बाकी यहाँ पे आके कर लीजिए। मैं गई तो मैं पूछना चाह रही थी कि कैसे मिला सर बताइए, तो गुरुजी ने रोक दिया। अंदर से आवाज़ आई चलो चलो फ़ोन चक्को ते घर चलो, अम्ब खाओ गुठलियाँ कानू गिननी है। तो मैंने कहा वाह गुरुजी शुक्राना है। सही बात है ना, हमें क्या करना है, मालिक ने चीज़ दे दी है, थैंक यू बोलो और आगे चलो। हम घर आ गए जी, और फ़ोन भी बिल्कुल भला चंगा हो गया। जहाँ इतना खर्चा आना था, 2,500 रुपये का खर्चा बोल रहा कोई, कोई कुछ बोल रहा, क्योंकि कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई थी। और यकीन मानिए संगत जी, सिर्फ 150 रुपीज़ में वो, सिर्फ हमें लॉक तोड़वाने के लिए हमारे 150 रुपीज़ गुरुजी ने लगवाए। और फ़ोन बिल्कुल भला चंगा। और फ़ोन आज वो मेरी बिटिया के पास है अभी भी, वो उसी से वर्क कर रही है, सारा काम उसका उसी में अब होता है। बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी, आप पल पल हमारी रक्षा करते हो, हमें बताते हो कि आप हमारे अंग संग हो, आप कहीं नहीं गए। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे कैसे बचाया गुरुजी ने, मेरी बिटिया का फ़ोन चोरी हुआ वो कैसे दिलवाया गुरुजी ने, हमारे कर्म कैसे कटवाए गुरुजी ने। हमें कितना प्यार करते हैं गुरुजी, पल पल हमें रख करते हैं। और संगत जी जाना क्या लेके जाना हमें, गुरुजी के पास बापूजी गए हैं, आप बापूजी भी तो गए ना गुरुजी के पास ही, चरणों में गए हैं। तो हमें यहाँ पे भी यही शिक्षा मिलती है ना कि हमें अपने कर्म करते हुए उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में विलीन होना है। तो बस हम अपने निरंतर, बस हम गुरुजी से यही मांगते हैं गुरुजी कि हम सबको बस अपनी चरण शरण में रखना, कभी अपनी चरणों से दूर मत करना, हमेशा अपने पास रखना। हमें बच्चों की तरह रखते हैं गुरुजी, हमें हमें समझाते हैं कि ए नहीं, इंज नहीं करना, इंज करना है।
मगर कई बार ना हम ही इग्नोर कर जाते हैं, हमारी ईगो आगे आड़े आ जाती है। मगर हमें ईगो नहीं आने देनी। हमें गुरुजी की हर बात, हर हुक्म में रहना है। अब गुरुजी ने कहा है ना, शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण का पाठ करो। तो अभी पीछे सावन में गुरुजी ने कैसे मुझे शिव पुराण के पाठ से जुड़वा दिया। और मैंने शिव पुराण का पाठ मैं सुनती थी उसमें ज़ूम पे। बड़ा मज़ा आता था, बहुत आनंद, इतना आनंद आता था। आंटी उषा आंटी करते थे और नीलम आंटी करते थे। बेअंत 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 शुक्राना। एक और आंटी थे, उसमें थोड़ा सा वो बोलते थे, उन आंटी का मुझे नाम नहीं पता। उन आंटी का भी शुक्राना। और जितनी जितनी संगत वहाँ जुड़ती थी सभी का शुक्राना। और आप जी संगत का शुक्राना जो इतने प्यार से मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और आप सुन रहे हैं और गुरुजी सुनवा रहे हैं। गुरुजी का भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का तो हर पल श्वास श्वास शुक्राना है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। हम आज गुणगान भी कर पा रहे हैं तो ये भी उन्हीं की दात है। एक इतनी सारी दातों में एक दात ये भी है कि उन्होंने हमें सत्संग करने का मौका दिया है, उनकी उस्तत करने का मौका दिया है। संगत जी, हम उन्हीं चीज़ों का बखान करते हैं ना जो गुरुजी ने हम पे ब्लेसिंग्स, हम पे मेहरे की हैं। उसी को सत्संग कहते हैं, सच का संग। ये सच्ची बात है, एक एक शब्द मेरा सच है। जो मैं आपसे बोल रही हूँ मेरा भाव सच है। आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा मुझे नहीं पता, बट मेरे मालिक तक पहुँच रहा है। देखो कितनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। वो मेरे भाव जानते हैं कि मैं कितनी सच्ची, मैं कितनी झूठी, ये वो जानते हैं। मुझे किसी और को प्रूफ करना ही नहीं है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है। आई डोंट केयर। मेरे मालिक मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मेरे लिए मैटर करता है कि मैं अपने मालिक का सर कभी भी शर्म से झुकने ना दूँ। मैंने जो सीखा है अपने गुरु महाराज जी से सीखा है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे गुरु पाका मेरे द्वारा कभी भी शर्म से सर नीचे हो। मैं हमेशा उनकी नाक ऊंची रखूँगी, सर हमेशा फ़क्र से ऊंचा रखवाऊँगी उनका। शुक्राना है, बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी, जो आपने मुझे इतना 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 अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना सत्संग करने का। इससे पहले मैं एक और अंकल से जुड़ी थी, पुनीत अंकल हैं, उनके भी मैंने सत्संग चैनल पे सत्संग शेयर किया था। तो गुरु महाराज जी ने जहाँ जुड़वाना होता है ना संगत जी, वो आपके लिए माध्यम मीडिएटर बना के भेज देते हैं किसी न किसी। अभी जब मैं संगत जी बड़े मंदिर गई थी ना, तो वहाँ पे जब मैं बाहर निकली ना तो हम ब्लेसिंग्स लेने गए, लाइन में लगे। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी पिछली बार मैं आई थी तो मुझे कुछ भी ब्लेसिंग नहीं दी थी आपने, मैं खाली हाथ गई थी, तो प्लीज़ इस बार कुछ तो दे दो, कुछ भी छोटा सा लॉकेट दे दो, इतू सा बस, मतलब बड़े मंदिर से कुछ मिल जाए बस। ये है, ये नहीं है कि नहीं है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। देखिए मेरा हाथ भरा पड़ा है गुरुजी के ब्लेसिंग से। कमी किसी चीज़ की मेरे मालिक ने कमी नहीं दी है। बट एक होता है ना कि गुरुजी छोटा सा इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ गुरुजी आप हमारे आने से खुश हो, आप हमें ब्लेस कर रहे हो, तो एक वो अप्रूवल मिल जाता है हमें। बस वो अप्रूवल होता है। माइंड है ना, दिल है, बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, मानता नहीं है ना। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ दे दो ना, कुछ तो दे दो। क्या दोगे? छोटा सा ब्रेसलेट दे दो, वो लॉकेट प्रसाद दे दो, कुछ भी दे दो। मैं लाइन में लग गई। अब अंकल कह रहे देखिए आज तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा सा स्वरूप है, अगर किसी के पास है नहीं है वही लाइन में लगे। मैं कहा गुरुजी ये क्या बात हुई कि वही लाइन में लगे जिसके पास नहीं है? अब आपका तो हर स्वरूप इतना सोना है, क्या पता आप कौन सा स्वरूप दे रहे हैं अंकल, कौन सा नहीं। मैं तो गुरुजी का नाम लिया और लाइन में लग गई। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का मिला। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दर्शन कराती हूँ गुरुजी के स्वरूप के कि कितना प्यारा गुरुजी ने स्वरूप दिया। आपको मैं दर्शन कराती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा स्वरूप है गुरुजी का। हे मेरे महाराज, ये देखिए संगत जी, ये देखिए गुरु महाराज जी का कितना प्यारा स्वरूप। ये एक मेरी मम्मा को मिला और एक मुझे मिला, आप भी देखिए। अब
जितने मर्जी स्वरूप हों, देखिए मम्मा के घर में इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मंदिर में भी स्वरूप है। दिव्य आबा की बुक भी है। ब्लेसिंग्स तो जितनी हो ना संगत जी, उतनी कम लगती हैं, कम लगती हैं संगत जी, कि महाराज की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, बस हमें ना अप्रूवल मिल जाता है कि महाराज हमसे खुश हैं। हमें और महाराज के बिना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ महाराज के दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, इतना प्यारा स्वरूप आपने दिया है, थैंक यू सो मच। मैंने इतना शुक्राना किया और मैं ना अपनी मम्मा का वेट करने के लिए बाहर क्यू में खड़ी हो गई फिर से। वहाँ पे एक आंटी आती हैं और वो कहती हैं, आंटी आपने ये ब्रेसलेट पहना है ना, तो ये कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा आंटी जी यहीं से मिलता है, बट आज तो वो बांट रहे हैं ना, आज सब सिर्फ स्वरूप बट रहा है, आज नहीं है ब्रेसलेट प्रसाद। तो कह रहे कहाँ से मिले, कोई बता दीजिए। मैं कहा आंटी ये सब मैंने जितने भी ब्रेसलेट पहने हैं, कोई मैंने ख़रीदा नहीं है, कोई मैंने बनाया है खुद, क्योंकि मुझे लॉकेट प्रसाद मिला था शुरू शुरू में। तो मेरे पास 2020 में कोई लॉकेट प्रसाद था बट ब्रेसलेट प्रसाद नहीं था। तो ये जो मैंने वाइट मोतियों वाला पहना हुआ है, ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था मूली के धागे में। तो बाकी फिर मिलते गए, गुरु महाराज जी की कृपा बरसती गई, एक एक करके मिलते गए और महाराज का शुक्राना है। तो मैंने आंटी से कहा आंटी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना बिकती नहीं है, खरीदनी नहीं चाहिए। गुरु जी कहते हैं रब नू कदे भी खरीदिया नहीं जाता। तो साड़ी औकात है कि असी रब नू खरीदिए? हम रब को नहीं खरीद सकते संगत जी। रब का कोई मूल्य नहीं है, वो तो अमूल्य है, मूल्यवान है। और वो खुद मिलें, खुद आपको संगत दे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। आप ख़रीद के ना पहने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आंटी मैं नहीं ख़रीदूँगी। तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और मैंने कहा आंटी आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए या अपना दे दीजिए और अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, मैं आपको अपने घर पहुंच के मैं आपको भिजवा दूँगी। तो संगत जी अभी तो उनका मेरे को व्हाट्सएप नहीं आया अभी तक, तो जब भी आएगा तो मैं उनको ज़रूर भिजवाऊँगी एड्रेस। और तो मैं दिल्ली आई गई हूँ, अगर गुड़गामा की संगत थी वो, अगर फिर से उनसे मिलना होता है तो मैं ज़रूर उनको भिजवाऊँगी। मैंने कहा मैं आंटी मैं खुद बना भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना लॉकेट प्रसाद है और मोती ला के ना मैं खुद ही ब्रेसलेट बना देती हूँ, वो भी गुरु जी की रहमत से। फिर मैं गुरु जी के चरण में रख के, चरणों में रख के उनको ब्लेस करवा लेती हूँ गुरु जी से। और फिर गुरु जी ने जिसको दिलवाना होता है उनको गुरु जी दे देते, भिजवा देते हैं। मैं एड्रेस पे भेज देती हूँ या दे आती हूँ घर जाके। एक बार तो संगत जी जनवरी में ये हुआ कि मैंने ना फेसबुक पे ना किसी की आंटी की ना फ़ोटोज़ देख रही थी मैं, तो उनके ना हस्बैंड अनवेल लग रहे थे, थोड़े सही नहीं लग रहे थे, बीमार लग रहे थे मुझे। तो मुझे बड़ा हुआ कि गुरुजी ये अंकल तो बहुत मतलब हेल्दी होते थे, तो इनको क्या हो गया? तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करना इनको भी, भाई आप सब जानी जानो, हम नहीं जानते बट आप तो सबको जानते हो, तो प्लीज़ आप उनको क्योर करना, जो भी उनकी परेशानी है वो दूर करना। मैंने ऐसे अरदास कर दी गुरुजी से। 17 जनवरी की बात है ये। तो 18 जनवरी को गुरुजी मुझे कहते हैं ऐसी आवाज़ देख के ड्रीम में कि इंज कर, ओ आंटी नू ना जाके अंकल वास्ते ना जल प्रसाद की बोतल दे आ जाके, तेरे को जल प्रसाद पिया ना ब्लैस होया? मैं कहा हाँ जी गुरु जी पिया। कहते जा वो दे के आ जाके। मैं कहा चंगा गुरु जी। मैं कहा और भी कुछ दे के आना है, कोई छोटा स्वरूप? कहते ना तू जाके ना बस जल प्रसाद दे के आ। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो मैंने अपने बेटे को भेजा। मैं कहा बेटा जाके ना आंटी की शॉप पे दे आओ। हमें उनका घर तो पता नहीं है, मगर हमारे घर के पास उनका बहुत बड़ा सा शोरूम है। तो हम फिर उधर गए, मेरा बेटा गया और जल प्रसाद लेके गया और देने गया था, मगर उनकी शॉप वो बढ़ा चुके थे, घर जा चुके थे और टाइम भी कुछ नहीं हुआ था, अभी रात के 8:30 ही हुए थे। बट ठंडों का टाइम था ना, जनवरी था, तो हो सकता है ठंड के मारे उन्होंने जल्दी बंद कर दी, उस दिन जल्दी ऑफ कर दिया और चले गए। तो मैं फिर अगले दिन गई, आफ्टरनून में बिटिया के साथ गई मैं फिर।
फिर मैं आंटी को देख के आई, आंटी बैठे हुए थे और थोड़े से आंटी भी शायद सोच में थे या परेशान थे। वो एक होता है ना कि फेस रीडिंग करने वाला, वो कुछ गुरुजी की रहमत कह लीजिए कि पढ़ लेता है इंसान। तो मैंने आंटी का फेस रीड किया, आंटी थोड़ा सा परेशान थे। फिर मैंने जाके बात किया, मैंने कहा पता नहीं वो क्या सोचेंगे कि भाई अपने गुरुजी का गुणगान कर रही हैं, ये है वो है फलाना। तो गुरुजी कहते हैं तू जा, तू अपना कर्म करके आ, जो मैं कह रहा हाँ वो करके आ। तो मैंने संगत जी अपने गुरुजी का हुक्म मानना है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, इससे मुझे क्या लेना देना ना। गुरुजी अपने आप करवा लेंगे, गुरुजी अपने आप जोड़ लेंगे। तो मैं आंटी के पास गई, आंटी को मैंने कहा आंटी जी आप पहचान गए मेरे को? कह रहे नहीं। फिर मैंने मास्क उतार के दिखाया, कह रहे अच्छा वो आप आइए बैठिए, और कैसे हैं? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप पता नहीं कैसे कहेंगे, मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आप तक ये जल प्रसाद की बोतल भिजवाऊँ। आई थिंक अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आंटी ने कुछ भी नहीं बताया मुझे। मतलब या तो वो बताना नहीं चाहती थी या फिर क्या बात थी, क्या नहीं, डोंट नो। क्योंकि इजीली कोई अपने दिल की बात शेयर भी नहीं करता है ना। तो मैं बस उनको दे आई, अपने गुरुजी का हुक्म माना और मैंने कहा आंटी ये जल प्रसाद आप अंकल को देना, अंकल को पिलाना, और छींटे भी लगाना घर में इसके थोड़े, और मंदिर में रखना, इसे ख़त्म नहीं होने देना प्लीज़। और आप अपने गुरुजी को जिनको भी मानते हैं बस उनके साथ साथ आप गुरुजी को भी वो करना। मैंने आई थिंक उनको छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी दिया था, पॉकेट स्वरूप, और मैंने उनसे कहा था इसे आप मंदिर में रखिएगा। मैं लेके गई थी, छोटा पॉकेट स्वरूप भी देकर आई। और आंटी ने कहा हाँ जी मैं ज़रूर रखूँगी, मंदिर में रखें ना। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा आपके ही गुरुजी के द्वारा गुरुजी आपको क्योर करेंगे, आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। और संगत जी उसके बाद मैं भी भूल गई, गुरुजी ने भी मुझे याद नहीं दिलवाया कि जाके पूछ किया। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे को ऐसे ध्यान आया कि गुरुजी वो अंकल ठीक होंगे ना, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ? ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ पाता। आज पता नहीं दिल्ली किवें आ गई मैं। तो आज संगत जी दिल्ली आते ही गुरुजी ने उनकी पोस्ट में मुझे अंकल को के दर्शन करा दिए, और अंकल अब पहले से बहुत भले चंगे दिख रहे हैं फोटोग्राफ में। मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना मेरे महाराज, कि आप कैसे पल पल सबकी रक्षा करते हो, सबका अंगीकार करते हो, सबको ब्लेस करते हो, सबके दुख हरते हो, सुखों की इतनी वर्षा करते हो कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है गुरुजी, मगर आपकी ब्लेसिंग्स देने की बरसात ख़त्म नहीं होती। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। हमें भी देने वाला बनाओ गुरुजी। हमेशा हम लेने 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 वाले ही बने रहते हैं कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। देने वाला भी बना दो गुरुजी, वो भी आपने ही बनाना है। शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी। उन अंकल की मैं तबीयत देख के इतनी गदगद हो गई, ये शुक्राना है। वो ये ना बात आ जाती है ना कि किसी का सुहाग बच जाए, किसी का, वो भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के पापा होंगे ना। तो शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरुजी। आपने अंकल की रख करी, और अंकल की ही क्या सबकी पूरे विश्व की रख करते हो, आप रक्षा करते हो। और कहते हैं ना वो भजन भी आता है, जहाँ जहाँ मात पिता सुत भाई ना पहुँचे, तहाँ तहाँ तू रखा। गुरुजी वहाँ वहाँ हमारी रक्षा करते हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता ना, कोई हम तक नहीं पहुँच पाता, वो कैसे किसी को मीडिएटर बना के हमारी लाइफ में भेज देते हैं। अब हम उसको मिरेकल का नाम दे देते हैं कि अरे मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। बट संगत जी ये गुरु जी की कृपा है, ये कृपा है मेरे महाराज की, कि वो कैसे हम पर कृपा करते हैं और हमें पता नहीं लगने देते।
हमें पता नहीं लगने देते। कई बार तो हम कहते हैं ना, गुरुजी हमें दर्शन दो, दर्शन दो। हम दर्शन तो मांग लेते हैं, मगर हम वो आंखें नहीं मांगते कि गुरुजी जब कभी आप आओ, दर्शन दो हमें, तो हम आपको पहचान भी पाएँ। तो संगत जी, उसके साथ साथ अपने दर्शनों के साथ साथ ना वो आंखें भी मांगा करो कि गुरुजी जब आप हमारे सामने आओ तो हम आपको पहचान पाएँ। ऐसा ना हो कि आप हमारे पास से हमें ब्लेस करके निकल जाओ और हमें पता भी ना चले। हमें पता भी तो लगना चाहिए, मगर वो महाराज की ही मेहर होती है। वो महाराज को ही पता है कि हमें कब पता लगने देना है उन्होंने। कभी तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है ना। तो वो एक दिन का बॉन्ड तो नहीं है ना गुरुजी के साथ हमारा। तो संगत जी, गुरुजी से बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग करो, और गुरुजी ही सब करने वाले हैं, और कोई नहीं करेगा। गुरुजी की रहमत हो जाए तो फिर ब्लेसिंग्स दूर नहीं हैं, वो भी काम हो जाने हैं जिसका हमें पता भी नहीं है कि होना भी है कि नहीं होना, और वो हो जाता है, चुटकी में हो जाता है। मेरे साथ तो हुआ है, बहुत हुआ है और हो रहा है। और मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ, सबके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे गुरु फैमिली हैं, गुरु परिवार हैं। तो एक गुरु परिवार के लिए जाते जाते टाइम भी हो रहा है, तो एक भजन हो जाए। चलिए, एक भजन और गुरु जी की फैमिली के लिए, गुरु जी की फैमिली के नाम एक भजन, फिर हम गुरु जी का शुक्राना करके मैं आज्ञा लूँगी आप सबसे, गुरु महाराज जी से भी। गुरु जी की फैमिली का बहुत 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 प्यारा प्यारा भजन। मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा, बणिया रहे है प्रेम प्यार सत्कार सदा, बणिया रहे है प्रेम प्यार सत्कार सदा, हसदा वसदा रहे गुरु परिवार मेरा, हसदा वसदा रहे गुरु परिवार मेरा, खुशियां दे मेल कदे भी मुक्कड़ना, फुੱਲ तेरी किरपा दे कदे भी सुक्कड़ना, खुशियां दे मेल कदे भी मुक्कड़ना, फुੱਲ तेरी किरपा दे कदे भी सुक्कड़ना, दूर रहे हर कष्ट कलेश विकार सदा, दूर रहे हर कष्ट कलेश विकार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा, मेहर करी तू दाता बख्शण हार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਦੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਦੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਨ ਕਰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ, ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਦਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਦਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਦਾ,
हंसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा। हंसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा। मेहर करी तू दाता बख्शणहार सदा। हंसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा। हंसदा वसदा रहे मेरा गुरु परिवार सदा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अपनी कृपा का हाथ सब पे बनाए रखना गुरु महाराज जी। सबके कष्ट कलेश विकार दूर करना, सबको सद्बुद्धि बख्शना, बल बख्शना, मेहनत करवाना, सच्ची किरत करवाना, अपना नाम जपवाना गुरु जी। शुक्राना सत्संग में बिठाते हो आप, हमें बुलाते हो, इतना 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 ब्लेस करते हो ना गुरु जी। बेअंत 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 शुक्राना है गुरु जी आपका। श्वास श्वास शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 दिया है गुरु जी आपने, इतना दिया है, मैं कुछ भी नहीं दे पाती हूँ आपको, नथिंग। बस मेरे ये भाव आप तक पहुँच जाएं, आप समझ जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। सब पे कृपा का हाथ बना के रखना। संगत जी आज्ञा चाहूँगी, अगले महीने फिर आऊँगी आपके पास, और गुरु महाराज जी की मेहर से फिर से आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। और अगर मैं अभी अब गुरु जी कल बुलाते हैं, मेरे को बाहर से दर्शन हो जाए, अभी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मैं आपके लिए दुआएं करूं, आप मेरे लिए दुआएं करना कि हमारी लाइफ से सारी विपदाएं, सारे कष्ट कलेश विकार गुरु जी दूर कर दें। क्योंकि हम एक दूसरे को जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, हम जब किसी को अच्छा बोलते हैं तो हम ये एक उंगली उठाते हैं ना संगत जी कि आपका भला हो, तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आती हैं। अगर हम बुरा बोलते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आती हैं। तो जो आप बोगे वही आप काटोगे। तो अच्छा बोइए, अच्छा काटिए। गुरु जी भी यही कहते हैं, चंगा बो, चंगे कर्म करो, चंगी किरत करो, सच्ची किरत करो, नाम जपो। गुरु जी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है, शिव पुराण पढ़िए, वाणी से जुड़िए, शब्द पढ़िए। शब्द नहीं भी समझ में आए तब भी आप सुनते रहिए, दवाई खाते रहिए, मेडिसिन समझ के खाते रहिए, क्योर गुरु जी अपने आप कर देंगे। समय उनका है, उनको करने दीजिए। अच्छा संगत जी आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी का शुक्राना। सुनील अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।